वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। पृथ्वी की आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह एक जीवाणु का आकार 2 नैनोमीटर होता है, जो कि बहुत छोटी संख्या है। तो इस तरह की बहुत छोटी या बहुत बड़ी संख्या को लिखने में गलती होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने घातांकों के प्रयोग द्वारा इन्हें आसान तरीके से लिखने का एक तरीका निकाला, जिसे हम संख्या का वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप कहते हैं। तो समझते हैं कि कैसे हम एक सामान्य संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में बदलते हैं। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष को हम किस तरह लिख सकते हैं? हम यहाँ इसको दशमलव लगाकर 2 जीरो और भी बढ़ा सकते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। संख्या हमारी 4 अरब 60 करोड़ ही है, लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर हमें इस दशमलव को कहाँ खिसकाना है? सिर्फ एक अंक के बाद, यानी कि 4 के बाद खिसकाना है। तो हम किधर लेकर जाएंगे इसको? उल्टी तरफ कितने स्थान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान। यानी कि जो दशमलव यहाँ था वो बाईं तरफ खिसक के कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो चूंकि हमने दशमलव को लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ 9 कदम खिसकाया, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 10 की उतनी प्लस पावर यहाँ पर लगानी होगी। यानी कि 9 कदम खिसकाया, 9 स्थान हमने दशमलव खिसकाया, किधर? लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 10 की उतनी ही प्लस घात लेकर आएंगे, यानी कि प्लस 9 लेकर आएंगे। और दशमलव हमारा कहाँ आ गया? 4 और 6 के बीच में। अब देखते हैं कि जो 4 और 6 के बाद के जीरो हैं, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद के जीरो का चूंकि कोई मतलब नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन सारे जीरो को हटा सकते हैं। तो हमारी जो संख्या रह जाएगी वो क्या रह जाएगी? 4.6 इंटू 10 की पावर 9, यानी कि 4 अरब 60 करोड़ का मानक रूप में हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? उसको हम 4.6 इंटू 10 की पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि 2 नैनोमीटर, जो कि बहुत छोटी है, इसको हम किस तरह लिखेंगे? यहाँ डेसिमल पॉइंट को हमें कहाँ लेके जाना है? यहाँ लेके जाना है। यानी कि कितने स्थान सीधी तरफ लेके जाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि दशमलव बिंदु को यहाँ हमें उल्टी तरफ नहीं, बाईं तरफ नहीं, हमें यहाँ उसको दाईं तरफ यानी कि राइट साइड लेके जाना है। तो जब राइट साइड लेकर जाएंगे डेसिमल को, तो हम 10 की कितनी पावर लेकर आएंगे? माइनस पावर लेके आएंगे। कितनी? चूंकि 9 प्लेस का है, तो हमें माइनस का 9 घात यहाँ पर 10 का लेना होगा। यानी कि हमारा मानक रूप 2 नैनोमीटर का क्या हो जाएगा? या तो हम इसको 2.0 इंटू 10 की पावर -9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस दशमलव जीरो को यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि 2.0 एंड 2 ये दोनों का मतलब एक ही है। अब देखते हैं कि 54 हमारा संख्या का सामान्य रूप है। हमें इसको किस रूप में लिखना है? यदि हमें इसको मानक रूप में लिखना है, तो 54 का मतलब क्या है? 54.00 हम लिख सकते हैं इस तरह। अब हमें इस डेसिमल को उल्टी तरफ खिसकाना है, तो हम 10 की कितनी प्लस पावर लेकर आएंगे? कितनी धनात्मक घात लेकर आएंगे? चूंकि उल्टी तरफ एक स्थान खिसकाया, तो 10 की एक धनात्मक घात आएगी। यानी कि हमारी 54 जो सामान्य रूप में लिखी थी संख्या, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 5.4 इंटू 10 की पावर 1। इसी तरीके से 540 को हम 540.00 लिख सकते हैं, या हमें इस दशमलव बिंदु को उल्टी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ खिसकाना है 2 स्थान, तो हम 10 की 2 प्लस की घात लेकर आएंगे और हमारा दशमलव बिंदु कहाँ आएगा? 5.4। तो 5.40 या 5.4 हम लिख सकते हैं 5.40 को, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे। इसी तरीके से 5400 का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? 54.00। अब हमें यहाँ इस पॉइंट को, इस डेसिमल को किधर उल्टी तरफ खिसकाना है? कितना? 3 स्थान। तो हम 10 की 3 प्लस घात लेकर आएंगे और हमारा दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ 5.4। चूंकि दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें हम यहाँ से हटा देंगे। इसी तरीके से 54,000.00 लिखा जा सकता है और इस डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 हमें 4 स्थान उल्टी तरफ लेके आना है, तो हम 10 की क्या लेकर आएंगे? प्लस 4 घात लेकर आएंगे और दशमलव हमारा कहाँ आएगा? यहाँ।
चूंकि दशमलव के बाद के जीरोस का कोई मतलब नहीं है तो हम इनको हटा देंगे। तो हमारी संख्या 54,000 जो कि सामान्य रूप में लिखी थी, हम उसका मानक रूप क्या लिख सकते हैं, 5.4 इंटू 10⁴। अब छोटी संख्याओं को देखते हैं। 0.54, यहाँ हमें डेसिमल को सीधी तरफ यानी राइट साइड खिसकाना है एक स्थान। तो हम क्या करेंगे, दशमलव तो खिसक गया राइट साइड एक स्थान, लेकिन हमें यहाँ 10 की माइनस घात लेकर आनी होगी। तो यदि हमें उल्टी तरफ खिसकाना है दशमलव, तो हमें 10 की प्लस घात लेकर आनी होगी, और यदि हमें दशमलव को सीधी तरफ खिसकाना यानी कि राइट साइड खिसकाना है, तो हमें 10 की माइनस घात लेकर आनी होगी। इसी तरह यहाँ पर हमें 2 स्थान सीधी तरफ खिसकाना है, तो हमारी संख्या बन जाएगी 5.4 इंटू 10⁻²। 0.0054 में हम क्या करेंगे, 3 स्थान खिसकाएंगे, तो हमारी संख्या बन जाएगी 5.4 इंटू 10⁻³ यहाँ 0.00054 में हमें इस डेसिमल पॉइंट को सीधी तरफ 4 कदम खिसकाना है, 4 स्थान खिसकाना है, तो हमारी संख्या बन जाएगी 5.4 इंटू 10⁻⁻4। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि सामान्य रूप में यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो हम उसको मानक में कैसे बदलेंगे और मानक से हम सामान्य में कैसे बदलेंगे। 4,25,000 इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो 4,25,000 का मतलब दशमलव कहाँ है, यहाँ है। हम इसको 0.00 करके लिख सकते हैं। अब हमें इस दशमलव को कहाँ खिसकाना है, यहाँ खिसकाना है। तो कितने स्थान खिसकाया, 1 2 3 4 5 स्थान, यानी कि दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमें 10 की कितनी घात यहाँ लेकर आनी होगी। चूंकि 5 कदम उल्टी तरफ खिसकाया है तो 10 की हमें +5 घात लेकर आनी होगी। चूंकि दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता तो इनको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ हम दशमलव को कहाँ खिसकाएंगे, सीधी तरफ खिसकाएंगे। कहाँ, यहाँ पर लेकर आएंगे, यानी कि हमें कितने स्थान बढ़ना पड़ा, 1 2 3 4 5। तो हमारा दशमलव बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ। और चूंकि 5 कदम हमने सीधी तरफ चला है तो संख्या तो हमारी 3.5 बन गई, लेकिन दशमलव बिंदु को हमने सीधी तरफ लेकर आए तो घात कौन सी आएगी, -5। अब इसको देखते हैं, ये एक छोटी संख्या है, यहाँ हमें दशमलव को कहाँ लेकर आना है, हमें यहाँ दशमलव को यहाँ लेकर आना है, यानी कि कितने स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान। तो हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी, 1.0 इंटू, चूंकि सीधी तरफ लेकर आए हैं तो हमें माइनस घात लानी होगी, 9 स्थान है तो -9 लेना होगा। तो 1.0 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, या हम इसको केवल 1 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, जो इसका मानक रूप है। इसी तरह यहाँ देखते हैं, ये एक के बाद इतने सारे जीरो हैं, गलती हो सकती है लिखने में, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम 0.00 लिख सकते हैं। अब हमें दशमलव को कहाँ खिसकाना है, यहाँ लेकर आना है। तो हम उल्टी तरफ कितने स्थान बदल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दशमलव को चूंकि उल्टी तरफ हम 7 स्थान लेकर आ रहे हैं, सीधी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम उल्टी तरफ जाएंगे हम 10 की माइनस घात नहीं लाएंगे, हम 10 की प्लस घात लाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 10 की घात 7। तो इसको या तो 1.0 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हैं, या 1 इंटू 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद जो दशमलव के बाद जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि अगर मानक रूप में रखा है और हमें उसे सामान्य रूप में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो चूंकि 10 की घात 5 को लाने के लिए हमने दशमलव को उल्टी तरफ खिसकाया था, तो इसको हटाने के लिए हमें दशमलव को कहाँ खिसकाना होगा, सीधी तरफ खिसकाना होगा। यानी कि इस दशमलव बिंदु को जो कहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, कितना, 5 स्थान सीधी तरफ खिसकाएंगे, 1 2 3 4 और 5। यानी कि हमारी जो दशमलव यहाँ लगी हुई थी वो कहाँ जाएगी, यहाँ। तो हमारी संख्या क्या बन गई, दशमलव यहाँ से हटा देंगे और कहाँ पहुंचा देंगे, सीधी तरफ। कितने कदम, 5 कदम। तो हमारी संख्या क्या बन जाती है, 35400, यानी कि 3,54,000। ये दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो हम इन्हें भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 3.54 इंटू 10⁵ जो मानक रूप में रखा था, इसका सामान्य रूप क्या बन गया, 3,54,000। इसी तरीके से 7.52 इंटू 10⁻⁴ को हमें सामान्य रूप में लिखना है। तो चूंकि हमने माइनस घात लाने के लिए दशमलव को किधर खिसकाया था, सीधी तरफ,
तो अब इसको हटाने के लिए हमें दशमलव को कहाँ खिसकाना होगा, उल्टी तरफ खिसकाना होगा। तो ये जो दशमलव कहाँ लगा हुआ था 7.52, इसको हमें कितना खिसकाना होगा, माइनस लाने के लिए हमने सीधी तरफ खिसकाया था, तो हटाने के लिए हमें उतने ही कदम यानी कि 4 कदम उल्टी तरफ जाना होगा, यानी कि 1 2 3 4। तो दशमलव बिंदु जो यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारी जो संख्या है वो क्या बन जाएगी 0.000752। तो ये इसका सामान्य रूप हुआ, यानी कि मानक रूप से सामान्य रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ सीधी तरफ जाने पे क्या किया था, माइनस घात लाए थे, और उल्टी तरफ जाने पे दशमलव के हम प्लस घात लाए थे, लेकिन यहाँ हटाने पे हमने बिल्कुल उसका उल्टा ही करना है। प्लस घात को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, लाने के लिए हम उल्टी तरफ गए थे, तो हटाने के लिए हम दशमलव को सीधी तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह माइनस घात लाने के लिए हम दशमलव को सीधी तरफ लेके गए थे, लेकिन हटाने के लिए हम दशमलव को उल्टी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। इसी तरह 1.75 इंटू 10⁶ में चूंकि हमें प्लस घात को हटाना है, लाने के लिए हम कहाँ गए थे, उल्टी तरफ, तो हटाने के लिए हम दशमलव को कहाँ ले जाएंगे, सीधी तरफ। और कितने स्थान, 6 स्थान। तो 1.75 जो ये दशमलव था, 6 स्थान हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और हमारी संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। हम इस दशमलव को अब खिसका चुके हैं, तो हमारी संख्या क्या बन गई 175 और 4 0, यानी कि हमारा जो मानक रूप था 1.75 इंटू 10⁶ को, उसको हम सामान्य रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो 2 जीरो थे, दशमलव के बाद के 2 जीरो को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, इस मानक रूप को सामान्य रूप में बदल लिया। इसी तरह 1.21 इंटू 10⁻⁷ को यदि बदलना है, तो हम माइनस घात लाने के लिए हमने क्या किया था, हमने संख्या दशमलव को सीधी तरफ खिसकाया था। तो यहाँ क्या करना होगा, माइनस घात हटाने के लिए हमें दशमलव को उल्टी तरफ लेके जाना होगा, यानी कि जो 1.21 था, दशमलव को हमें 7 स्थान उल्टी तरफ लेके जाना होगा, यानी कि ये जो दशमलव है वो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा। तो हमारी जो संख्या है वो क्या बन गई, 0.00000121। तो इस तरीके से हम संख्या को सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं और मानक रूप में भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि कोई बड़ी संख्याओं से संबंधित यदि हमें तुलना करनी है, तो हम उसको मानक रूप में बदलकर आसानी से किस तरह कर सकते हैं। सूर्य का व्यास 1 अरब 40 करोड़ मीटर है और पृथ्वी का व्यास 1,27,56,000 मीटर है। अब यदि हमें ये पता करना है कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो इस तरह से तुलना करना थोड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं कि मानक रूप में बदलकर हम इसकी तुलना कितनी आसानी से कर सकते हैं। सूर्य के व्यास को यदि हम मानक रूप में लिखते हैं, तो हमें यहाँ से दशमलव को कितने स्थान खिसकाना है, यहाँ लाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा सूर्य का व्यास बन जाता है 1.4 इंटू 10⁹, चूंकि हमने उल्टी तरफ खिसकाया है इसको। अब यहाँ देखते हैं पृथ्वी के व्यास के लिए हमें यहाँ से दशमलव बिंदु को कहाँ खिसकाना है, यहाँ। तो हम कितने स्थान खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ हमारी संख्या क्या बन जाती है 1.2, कितने कदम है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1.2 इंटू 10⁻⁷। चूंकि हमने लेफ्ट साइड लेके गए डेसिमल को, इसलिए हमें क्या लेकर आना है, प्लस घात लेके आना है। अब यदि हमें तुलना करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, सूर्य का व्यास की तुलना हमें करनी है पृथ्वी के व्यास से, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। अगर हम इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो सूर्य का व्यास कितना है, मानक रूप में 1.4 इंटू 10⁹, और पृथ्वी का व्यास कितना है 1.2 इंटू 10⁷। वैसे तो ये 1.2756 था,
तो हम इसको 1.2756 ही लिख लेते हैं। 1.2756 इंटू 10⁻⁷। अब हमने पीछे जो घातांक के नियम पढ़े हैं वो क्या है, अगर आधार समान है तो कौन कौन से आधार समान है, यहाँ 10 का आधार यहाँ 9 है और यहाँ 10 का आधार 7 है। तो आधार यदि समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हमारा सवाल क्या रह गया, ये 1.4 अपॉन 1.2756 इंटू 10⁻⁹ यानी कि ये क्या बन गया, 1.4 अपॉन 1.2756 इंटू 10⁻⁹ कितना रह जाएगा, 2। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इसको हल करना रह जाता है। इसको हल करने के लिए हम क्या करें, दशमलव हटाने के लिए बराबर बराबर, हम चूंकि दशमलव के बराबर कोई भी जीरो लगाते हैं दशमलव के बाद तो उनका मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ अपनी तरफ से कितने जीरो और ले सकते हैं, 1 2 3। और यदि हम इतने जीरो ले लेंगे तो क्या होगा, हम इन दोनों दशमलव को हटा सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या बन गया, ऊपर 14,000 और नीचे क्या बन गया, 12,756। तो हम इसका सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर देखते हैं तो ये कितनी आएगी, 1 इंटू 10⁻², यानी कि 1 गुणा 10⁻²। 10⁻² क्या बन जाता है, 100, यानी कि 1 गुणा 100 यानी कि 100। तो इससे क्या पता लगा कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना, 100 गुना अधिक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सामान्य रूप में यदि हम संख्याओं की गणना करते हैं तो वो थोड़ी मुश्किल होती है, और इसी गणना को यदि हम मानक रूप में रख के करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी।